टुडे वी विल सी अबाउट बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म देखते हैं हम। तो इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, तो अर्थवर्म का अगर बॉडी लेयर देखते हैं तो ये 4 लेयर्स के बने हुए हैं। ठीक है, सबसे बाहर लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, तो ये क्यूटिकल जो है सबसे बाहर लेयर देखेंगे तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, इसके बाद जो लेयर देखेंगे हम उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद जो देखेंगे अंदर, ठीक है, तीसरा लेयर, इसको कहते हैं मस्कुलर लेयर। क्या कहते हैं? मस्कुलर लेयर। ठीक है, और यू कैन से मसल लेयर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो लेयर देखेंगे दैट इज इनर मोस्ट, सबसे अंदर जो होता है उसको कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम। क्या कहते हैं? सिलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, इसको कहते हैं, और आप इसको पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 लेयर्स है, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एक एक करके देखते हैं। तो क्यूटिकल क्या हो गया? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये जो होता है थिन होता है, काफी पतला होता है, एंड थिन एंड नॉन सेलुलर। ठीक है, तो ये थिन होते हैं और नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, तो जो जो एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है वो कोशिश करेंगे हम कि इसको ये अंडरलाइन कर दे। ठीक है, तो ये थिन एंड नॉन सेलुलर लेयर है। ठीक है, और ये एक्चुअली में बनता कहां से? तो इट इज फॉर्म्ड बाई, नीचे वाला लेयर एपिडर्मिस से। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाई, तीसरा कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाई अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन जो कि नीचे एपिडर्मिस है उससे बनता है। ठीक है, अंडरलाइन एपिडर्मिस बनाता है। तो आपको याद रखना है क्यूटिकल कैसा होता है, ये थिन एंड नॉन सेलुलर है। ठीक है, दूसरा लेयर जो देखेंगे दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस लेयर जो है ये देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो ये एपिडर्मिस जो है ये बना हुआ है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर्ड, ठीक है, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर्ड, ठीक है, सिंगल लेयर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, कॉलुमनर हम बताए थे ना कि कॉलम इलोंगेटेड इस तरह के जो सेल्स होते हैं उसके बने होते हैं ये। तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, नॉट क्यूबॉइडल नहीं है, याद रखेंगे, स्क्वैमस भी नहीं है, इट इज कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, डायग्राम भी हम बनाएंगे थोड़ी देर में, तो इसमें देखेंगे एपिडर्मिस जो है इसमें सेल्स होते हैं, तो इट हैज फॉलोइंग सेल्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सपोर्टिंग सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इसी में देखेंगे बेसल सेल्स होते हैं। ठीक है, और 2 सिक्रीटरी ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं, एंड 2 सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो कितने? 2 सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स हैं, ठीक है, 2 सिक्रीटरी जो ग्लैंड सेल्स हैं वो कौन से हैं? ये देखिए, ये 2 सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स ये हैं। ठीक है, एक को कहते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल, और ये म्यूकस निकालता है इसीलिए हम इसको म्यूकस सेल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, तो याद रखेंगे इट हैज सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स, तो सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स हैं इसके, और ये किस सेल्स के बने हैं? कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, ये गॉबलेट और एल्ब्यूमिनस सेल हैं, ये सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। नेम द सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ earthworm. Answer will be goblet cells and
अल्बुमिनस सेल। अब ये गॉबलेट सेल क्या करता है, ये गॉबलेट सेल्स जो है ये भी सेक्रीट करता है कुछ, ठीक है। ये क्या सेक्रीट करेंगे, तो इट विल सेक्रीट म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस निकालेगा, म्यूकस क्या करेगा, इट विल कीप स्किन, ठीक है, इट कीप्स, जिस तरह सिलोमिक फ्लूइड क्या करता था, कीप्स स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट, उसी तरह ये भी म्यूकस भी स्किन को स्मूथ एंड मॉइस्ट रखता है, ठीक है। तो स्किन को स्मूथ और मॉइस्ट रखेगा तो ये क्या में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन क्यूटानियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बाय स्किन इज नोन एज क्यूटानियस रेस्पिरेशन। अर्थवर्म में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो मॉइस्ट स्किन से होता है, तो उसमें ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसी तरह एल्बुमिनस सेल है, तो ये एल्बुमिनस सेल क्या सेक्रीट करता है, तो ये सेक्रीट करेगा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, क्या करेगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस निकालेगा। और ये न्यूट्रिटिव नाम से लग रहा है एल्ब्यूमिन है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकालेगा। अब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करेगा बताएंगे, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन, तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये नरिशमेंट देगा, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या देगा, नरिशमेंट। एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि ये जो होते हैं ना, ये दिस गॉबलेट, तो फर्स्ट इज गॉबलेट और म्यूकस सेल, ये सेक्रेट करते हैं म्यूकस, स्किन को क्या करता है, ये स्मूथ और मॉइस्ट रखता है क्यूटानियस रेस्पिरेशन में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सेक्रेट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एल्ब्यूमिन और प्रोटीन, ठीक है। और ये जो होते हैं एल्ब्यूमिन और प्रोटीन, ठीक है, ये क्या करेंगे, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ओवा, डेवलपिंग ओवा, ओवा मतलब एग, और ओवा वो भी कैसा, वो फर्टिलाइज की अनफर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज्ड, टू डेवलपिंग अनफर्टिलाइज्ड एग और ओवम इन कुकून, ठीक है। तो ये मेनली क्या होगा कि ये अनफर्टिलाइज्ड जो एग था कुकून में, हम बताए थे ना, कुकून 14, 15, 16 को क्या कहते हैं, क्लाइटेलम, और वो ग्लैंडुलर होता है, वो एक बनाता है कुकून बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसी में एग पड़ा रहता है, तो उसको न्यूट्रिशन ही देगा, बॉडी का बाहर निकल के उसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, अगर दोनों में डिफरेंस, तो ये पूरे बॉडी में पाया जाता है, ये वाला गॉबलेट सेल देखेंगे, इट इज न्यूमरस, ये बहुत होते हैं, और मेनी, लेकिन ये न्यूमरस नहीं है, ये क्या है, ये देखेंगे इट इज प्रेजेंट, इट इज फ्यूअर, फ्यू होते हैं, और प्रेजेंट इन क्या 14, 15, 16 क्लाइटेलम है ना, तो 16 से पहले, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रेजेंट इन फर्स्ट 16 सेगमेंट ओनली, ठीक है। मतलब ये क्लाइटेलम तक ही होते हैं, 14, 15, 16 उससे पहले, ठीक है। तो ये हो गया दो तरह का सेल, ठीक है। मस्कुलर लेयर देखेंगे, तो मस्कुलर लेयर देखेंगे तो इसमें दो मसल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक को कहेंगे डेट इज सर्कुलर मसल होंगे, ठीक है, और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल। कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो दो तरह के इसमें मसल होंगे, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। अब ये क्या कहेंगे सर्कुलर मसल लेयर जो देखेंगे, ये क्या है, इट इज सर्कुलर मसल इज आउटर, बाहर होते हैं, एंड कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। ये जो होंगे अंदर होंगे, उसके इनर एंड डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं, ठीक है। तो इट इज इनर एंड डिसकंटिन्यूअस, और इसमें क्या होते हैं देखेंगे कि इसमें पोरफायरिन पिगमेंट होता है, ठीक है। कौन सा पिगमेंट होगा प्रेजेंट सर्कुलर मसल में, पोरफायरिन पिगमेंट प्लेसेंटी प्रेजेंट। तो पूछेगा पोरफायरिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ बॉडी वॉल, तो मसल लेयर, मस्कुलर लेयर, वो भी सर्कुलर मसल लेयर में, ठीक है। ये पोरफायरिन पिगमेंट बनते कैसे हैं, तो पोरफायरिन क्या होता है, क्लोरोफिल में होता है ना, तो क्लोरोफिल जो लीफ खाता है उसी को तोड़ के बनता है। तो ये कह सकते हैं इट इज, दो तीन पॉइंट याद रखेंगे, फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ, किसके, डिकम्पोजिशन
कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑन विच इट ईट्स। पहला पॉइंट याद रखना है इसके बारे में पोरफायरिन। दूसरा, इसका कलर कैसा होता है अर्थवर्म का, ब्राउनिंग कलर बॉडी का, क्यों तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन। तो कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कहते हैं इट प्रोवाइड्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स और गिव्स और इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू बॉडी, ठीक है। तो ब्राउन कलर टू बॉडी किसके चलते होता है, इसी के चलते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन पिगमेंट इन सर्कुलर मसल लेयर। तीसरा, ये जो पोरफायरिन पिगमेंट है ये क्या करता है, ये इसको हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ अर्थवर्म फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट भी करता है हार्मफुल यूवी रे। तो कह सकते हैं ये इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू बॉडी, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। इनका ये दोनों काम है, ठीक है। सर्कुलर मसल लेयर ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह करके, ये देखिए सबसे बाहर लेयर हमने क्या बताया, सबसे बाहर थिन एंड नॉन सेलुलर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ये है। तो ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज क्यूटिकल, ये क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल जो है ना, बीच बीच में यहाँ पर क्या है, जगह जगह पर क्यूटिकल में जगह जगह पर यहाँ पर पोर्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसके नीचे क्या होगा बताए थे, दूसरा इस एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर्ड कॉलमुलर सेल का बना है। तो ये देखिए यही है ना कॉलमुलर सेल, ये लीजिए यही है ना, इस तरह, ये देखिए इस तरह के सिंगल लेयर्ड कॉलमुलर सेल है, ऐसे ऐसे, ये देखिए सिंगल लेयर्ड है, ये लीजिए, ये क्या है, सिंगल लेयर्ड कॉलमुलर सेल, यही है ना, कॉलमुलर सेल्स है, ठीक है। और देखेंगे क्या, ये सपोर्टिंग सेल्स है, इसमें देखिए सपोर्टिंग सेल्स है। तो ये जो सेल्स देख रहे हैं ये सब क्या है, दिस सेल्स आर, इसी को कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, इसमें बेसल सेल भी होते हैं। तो ये होता क्या है, ये देखिए दो सेल है, तो दो सेल के बीच में भी कुछ छोटे छोटे जगह जगह पर ऐसे ऐसे सपोर्टिंग सेल्स के जगह पर ये क्या है, इस तरह के, तो ये सेल्स होते हैं, इसको बेसल सेल्स कहते हैं, बेस पर है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा क्या है, टू सेक्रेटरी ग्लैंड सेल, गॉबलेट सेल और एल्बुमिनस सेल, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये देख रहे हैं, ये भी है इसी तरह का एल्बुमिनस सेल, ये क्या है इधर, गॉबलेट सेल। लेकिन ये एल्बुमिनस सेल और गॉबलेट सेल दोनों क्या होते हैं, खुले होते हैं ऊपर। तो जो भी गॉबलेट सेल है तो क्या निकालेगा, म्यूकस निकालेगा, और ये क्या निकालेगा, एल्बुमिनस सेल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, बाहर बॉडी के न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको कौन सा, दैट इज एल्बुमिनस सेल, ALBUMINOUS, एल्बुमिनस सेल हो गया। और ये कौन सा सेल हो गया, दैट इज गॉबलेट सेल और दैट इज म्यूकस सेल, ठीक है। तो देख रहे हैं सिंगल लेयर्ड क्या है, याद रहेगा आपको, सिंगल लेयर्ड कॉलमुलर एपिथेलियम का होता है, इलोंगेटेड, और ये सब सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा लेयर हो गया ये, ठीक है। तीसरा लेयर क्या है, मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर नीचे क्या होगा, ये लीजिए, ये है, ये सर्कुलर मसल लेयर है। ये क्या कहा है लेयर, ये वाला सर्कुलर मसल लेयर, CML कह रहा है। CML मतलब सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मसल लेयर है, सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, ये है सर्कुलर मसल्स। तो ये देखिए सर्कुलर मसल क्या है, आउटर एंड कंटिन्यूअस है, ठीक है, आउटर एंड कंटिन्यूअस। और इसी में क्या होते हैं, जगह जगह पर क्या है, इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स पड़े हुए हैं। कौन सा पिगमेंट कहेंगे इसको, पोरफायरिन पिगमेंट, इसी को कहते हैं, यही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इनर अंदर की ओर है एंड डिसकंटिन्यूअस। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह देखते हैं, ये देखिए ये इस तरह के ऐसे ऐसे है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है सभी जगह, ये देख रहे हैं टूट टूट के है इस तरह, ये ठीक है, इस तरह से टूट टूट के है। और एक ये सर्कुलर मसल का स्ट्रैंड होता है, ये सर्कुलर मसल का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये है। और ये
देख रहे हैं क्या है, सर्कुलर मसल का स्ट्रैंड है, और ये क्या है, यही है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये है, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, देख रहे हैं। तो ये आउटर है कि इनर, इनर है अंदर की ओर है, और कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहां पर देखेंगे क्या, इसमें सीटे भी तो होते हैं, बॉडी वॉल से निकलते हैं। तो देखिए सीटे कैसे निकल रहा है, तो सीटे जो है ये इस तरह का, ये देखिए यहां पर एक फुला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये इस तरह के ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर भी होता है, इसको कहते हैं सीटे और कीटे, ठीक है। तो सीटे और कीटे, इसमें हम बताए थे कि दो मसल्स होते हैं, और उस दो मसल्स को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे सटा हुआ है, इस तरह का एक मसल है ऊपर, एक नीचे ऐसे सटा हुआ है, सर्कुलर मसल से दोनों सटे हुए हैं। तो ये वाला मसल कौन सा है, ये वाला मसल को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज प्रोट्रैक्टर मसल, यही है, सीटे से अटैच्ड है। और ये नीचे वाला को क्या कहेंगे, रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। तो सीटे में दो तरह के मसल्स होते थे ना, यही है प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, चलने में हेल्प करता है इसको, ठीक है। और ये सर्कुलर मसल ये सब से अटैच्ड है, ठीक है, ये हो गया। और नीचे वाला जो सबसे अंदर, इसके नीचे जो लेयर देख रहे हैं, एक ये देखिए इस तरह से, तो सीलोम है ना, नीचे कैविटी होगा, उसको कवर किए हुए, तो इसको कहते हैं दैट इज सीलोमिक एपिथेलियम, सीलोमिक एपिथेलियम। और क्या कहेंगे इसको, इसी को पेरिटोनियम कहेंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म हो गया, ठीक है। अब ये बॉडी वॉल का फंक्शंस क्या हो गया, अगर कहेंगे फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। तो अगर बॉडी वॉल का फंक्शंस हम कहें क्या हो गया, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल, बताएंगे क्या है फंक्शंस, ठीक है। तो ये 3-4 फंक्शंस इनके देखेंगे होते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन देखिए, इसमें सीटे होते हैं ना, सीटे, तो सीटे होते हैं और मसल्स होते हैं, प्रोटेक्टर रिट्रैक्टर, क्या में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। तो लोकोमोशन इज द फंक्शन, इट सीटे एंड मसल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी वॉल, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, वो लोकोमोशन हो गया। इसके बाद इसमें क्या होते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में भी तो हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो सीलोमिक फ्लूइड जो निकल रहे हैं, चाहे जो म्यूकस ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन निकल रहा है, इट कीप्स द स्किन मॉइस्ट एंड स्मूथ एंड हेल्प्स इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, इट्स मेन फंक्शन इज आल्सो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये म्यूकस जो ग्लैंड्स थे वो क्या कर रहे हैं, म्यूकस निकाल रहे हैं, और म्यूकस में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल, वो बैक्टीरिया को मारता है, डिस्ट्रॉय करता है जो भी बॉडी वॉल पर है। तो एक तरह से क्या हुआ, डिफेंस कर रहा है, इट आल्सो हेल्प्स इन डिफेंस, ठीक है, ऑफ बॉडी। तो डिफेंस की तरह भी काम कर रहा है। इस बात सबसे फर्स्ट क्यूटिकल होता था, तो क्यूटिकल एक लेयर है ना, वो क्या कर रहा है, एपिडर्मिस बना रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन देता है, क्यूटिकल चलते इसका फिक्स्ड शेप है, ठीक है। तो और ये पैथोजन एंट्री से क्या कर रहा है, क्यूटिकल उसको बचा रहा है एक तरह से। तो ये कह सकते हैं इसका काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन, डिफेंस, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, ठीक है। इवन हम देखें जो परफाइरिंग पिगमेंट क्या कर रहा है, यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को, तो प्रोटेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, सीलोम, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम देखे थे, ये लेयर था, ठीक है, ये लेयर था इस तरह, ये बॉडी वॉल है, अभी हम देखे थे ना इतना मोटा, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला क्यूटिकल, एपिडर्मिस, नीचे सर्कुलर मसल, और ये लास्ट सीलोमिक एपिथेलियम, ठीक है। तो ये देखिए पूरा बॉडी वॉल है, ये देखिए बॉडी वॉल, पूरा बॉडी वॉल है, इसके बीच में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा ना, अर्थवर्म है,
तो ये मान लेते हैं दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्या है इसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है एसी। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके बगल में ये कैविटी देख रहे हैं ना, ये कैविटी, तो ये जो स्पेस देख रहे हैं दोनों स्पेस, ये वाला, इसी स्पेस को क्या कहते हैं? ये जो स्पेस है दोनों, यहां से यहां, यहां से यहां, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीलोम कहते हैं, COELOM, सीलोम, ठीक है। तो अभी हम देखे थे लास्ट लेयर कौन सा था? सीलोमिक एपिथेलियम। तो सीलोम का एपिथेलियम, तो देखिए सीलोम है ना ये पूरा, ये वाला स्पेस सीलोम, ये भी सीलोम, तो सीलोमिक एपिथेलियम। तो यहां पर देखिए एक, तो सीलोम का एपिथेलियम, बॉडी कैविटी का एक एपिथेलियम इधर है, कैविटी है ना, और एक इधर है, यही है ना। तो सीलोमिक एपिथेलियम ये हुआ। सीलोमिक एपिथेलियम में दो एपिथेलियम हो गया, कौन सा? बाहर की ओर, ठीक है, ये हो गया। तो और एक अंदर की ओर। तो आपको मालूम था विसरल और पैराइटल, तो बाहर वाले को क्या कहेंगे हम? पैराइटल एपिथेलियम कहेंगे, और अंदर वाला को क्या कहते हैं? विसरल एपिथेलियम। तो सीलोमिक एपिथेलियम जो है बॉडी के बाहर में है, सीलोम के उधर, तो पैराइटल और विसरल। उसी तरह क्या होगा? यहां पर भी होगा ये। तो ये कौन सा होगा? इसको हम कहेंगे क्या? अंदर है ना विसरल, और ये क्या है? पैराइटल। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, यही क्या होगा? इसी को क्या कहते हैं हम? दिस इज नोन एज सीलोम। तो ये क्या होगा? ये और ये सब क्या है? इसी को तो सीलोम कहते हैं हम। तो ये सीलोम है, ठीक है। अब ये सीलोम जो है ना पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और खाली नहीं है, इसके अंदर भी क्या होता है? सेप्टा होता है, बताए थे। एक्सटर्नली सेगमेंटेड होता है और इंटरनली भी। तो अंदर भी होते हैं सेप्टा, इसके अंदर भी सेप्टा होते हैं। तो सीलोम जो है क्या है? इट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म मेनी कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो सीलोम बड़ा नहीं है, रिड्यूस हो गया है, कंपार्टमेंट बन गया है, ठीक है। तो सीलोम, ठीक है, तो इट हैज मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, इट हैज मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ड्यू टू, इट हैज मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू इंटर सेगमेंटल, अंदर को क्या कहते थे? सेप्टा, ग्रुप्स नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा। और सीलोम के अंदर सेप्टा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं सीलोसेप्टा। क्या कहते हैं? सीलोम के अंदर सेप्टा है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? सीलोसेप्टा। अंदर, बाहर ग्रुप्स, ठीक है। अब ये सीलोसेप्टा याद रखेंगे, सभी में नहीं होता है, बाहर तो सभी में दिखता है, अंदर बाहर नहीं। अंदर की ओर जो है ये देखेंगे फर्स्ट टू फोर्थ में नहीं होता है, और 9th और 10th सेगमेंट में ये क्या होता है? एब्सेंट। तो अंदर की ओर सेप्टा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में नहीं होता है, 9th 10th में नहीं होता है, और सभी जगह होता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये सीलोसेप्टा जो देखेंगे, फिगर से देख ले रहे हैं, तो ये सीलोसेप्टा जो बना रहे हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर हम बनाए थे इस तरह का। क्या था ये? प्रो माउथ था, इट इज कवर्ड बाय प्रोस्टोमियम, ठीक है। ये देखिए इस तरह था, ऐसे बनाए थे, ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से ऐसे था ना ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ऐसे बना रहे थे। ऐसे बहुत सारा सेगमेंट है। ये क्या है? इंटरसेगमेंटल, बाहर से ग्रुप्स है, लेकिन अंदर, यहां अंदर नहीं होता है। अंदर ये देखिए कौन सा? ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? ये सीलोसेप्टा जो है 1 से 4 तक नहीं होता है, तो यहां तो होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, यहां तक नहीं है। लेकिन याद रखेंगे 4 से 5 के बाद है। क्या है? 4 से 5 के बाद है। तो 4 से 1 से 4 तक नहीं है, तो 4 और 5 के बीच में देखिए है, ठीक है। ऐसा 4 और 5 के बीच में है। फिर देख रहे हैं क्या? 6 से 7 भी है, ठीक है। 4 से 5 हो गया, 6 अब देखिए 4 से 5 के बीच में है, 5 से 6 के बीच में है, लेकिन इसमें कैसा होता है? इस तरह का 6 7 से इसमें भी है, 7 8 इसमें भी है, 8 9 इसमें भी है, लेकिन देखिए 9 10 के बीच में नहीं होता है, तो यहां पर नहीं है कुछ ऐसा।
फिर देखिए 10-11 में भी है, लेकिन ये कैसा है, ऐसा है, टेढ़ा टाइप का, ठीक है। तो ये देखिए टेढ़ा टाइप का। फिर 10-11 के बीच में ऐसा है, फिर 11-12 के बीच में भी है, ठीक है। फिर क्या है, 11-12 के बीच में भी है, तो ये देखिए ये ऐसे है। इसके बाद जितने भी है ना नीचे, सब के सब क्या है, सब के सब इसी तरह है, स्ट्रेट, सब में है, कैसा है ये, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे क्या है, इस तरह का। तो आपको याद क्या रखना है कि अंदर सेप्टा शुरू में नहीं होता है, 1 to 4 नहीं है और 9 से 10 नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट सेप्टा है ना, अगर पूछेगा फर्स्ट सेप्टा सीलोसेप्टा कहां पर होता है, तो याद रखना है 4-5 में, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये थीन होता है एंड स्ट्रेट, थीन और स्ट्रेट है। लेकिन नेक्स्ट 5 देख रहा है, 1 2 3 4 5, यही है ना, ये देखिए। तो ये फर्स्ट सेप्टा नहीं, नेक्स्ट 5 सेप्टा ये देख रहे हैं, ये भी है, लेकिन ये क्या है, कहां से कहां सेगमेंट में, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 नहीं होता है, 10 से 11 में है। और ये कैसा होता है, ये थिक होता है, मोटा एंड कैसा, फनल जैसा, पंखे जैसा है, ठीक है। इसके बाद रेस्ट देख रहे हैं, क्या है, इसके बाद रेस्ट सेप्टा जो अंदर देख रहे हैं वो कैसा है, जस्ट पहले जैसा, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, थिन एंड स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक, मतलब 10-11 है ना, 11-12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये सेप्टा अंदर होता है इस तरह, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ये जो देख रहे हैं 18-19 है ना, ये यहां, तो यहां पर फर्स्ट 9 सेप्टा देख रहे हैं। फर्स्ट 9 कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना, 9 सेप्टा। 9 सेप्टा के बाद, ठीक है, सब में बहुत सारे पोर्स होते हैं, सब में। इससे पहले में पोर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके बाद जो सेप्टा होगा उसमें पोर्स बहुत होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये एक सेप्टा है, ये क्या है, 1 सेप्टा। तो एक सेप्टा में देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होंगे, ये देखिए ऐसे। तो इसमें कितने होते हैं, 130, ईच सेप्टा में 136 पोर्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक चीज कि यहां लिख दे रहे हैं, इसको हम रब कर दें ऊपर, फंक्शंस। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये पोरस है और इधर नॉन पोरस, तो कह सकते हैं फर्स्ट 9 सेप्टा, ठीक है, और रेस्ट पोस्टीरियर सेप्टा, यही है ना। तो फर्स्ट 9 सेप्टा क्या है, ये फर्स्ट 9 सेप्टा क्या है, ये पोरस की नॉन पोरस, नॉन पोरस, और बाद में क्या है, पोरस है सब, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कितना, 13-14 तक, फर्स्ट 9 सेप्टा मींस 13-14 तक ये नॉन पोरस है, इसमें पोर नहीं है, लेकिन उसके बाद सब पोरस है। तो ईच सेप्टा में देखें कितने पोर्स हैं, 136 पोर्स होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सब पोर्स के चारों तरफ ये होते हैं सर्कुलर मसल लेयर। इस चारों तरफ में क्या होता है, सर्कुलर मसल लेयर होता है। तो सर्कुलर मसल है जो कि स्पिंटर की तरह काम करेगा। तो देखिए जो भी यहां पर सिलोमिक फ्लूइड है अंदर, इधर से इधर आने देगा, बस सर्कुलर मसल इधर से इधर आने देगा, इधर से आगे आने देगा, पीछे नहीं। तो ये सीएमएल जो है सर्कुलर मसल क्या की तरह एक्ट कर रहा है, स्पिंटर की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब कि इट allows flow of coelomic fluid from कहां से कहां, पोस्टीरियर पीछे से आगे की ओर आने देगा ओनली, ठीक है, ये आने देता है। तो देखिए यहां से यहां सिलोमिक फ्लूइड आ रहा है ऐसे। लेकिन ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये वाला, ये फैन सेपेट है ना। तो जो सिलोमिक फ्लूइड अगर आया यहां, तो इसमें एक ये क्या करता है, फनल सेपेट है ना। तो ये फनल सेपेट क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, कैसा, हाइड्रोलिक प्रेशर आप कह सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फनल सेपेट क्रिएट्स हाइड्रोलिक
प्रेशर बनाता है, तो जो भी सिलोमिक फ्लूइड है वो आगे की ओर ढकेलेगा, और जब आगे की ओर ढकेलेगा तो सिलोमिक फ्लूइड कहाँ आएगा, सिलोमिक फ्लूइड कहाँ पर आएगा, ये आएगा कहाँ पर, इसको क्या कहते थे, प्रोस्टोमियम में, और ये सिलोमिक फ्लूइड जब आया तो कड़ा हो गया, इट हेल्प्स इन डिगिंग, ठीक है। और ये प्रोस्टोमियम में सिलोमिक फ्लूइड आया, प्रोस्टोमियम में ये क्या हो गया, सिलोमिक फ्लूइड आया तो ये टर्जिड हो गया, फूल गया, और ये क्या हुआ, इस तरह, ये कह सकते हैं इट एक्ट्स एज हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करने लगा, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर के चलते, और ये क्या किया, इट हेल्प्स इन डिगिंग में हेल्प कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। ये इसका सिलोम के बारे में, तो सिलोम इज रिड्यूस्ड इसमें, ठीक है, सभी जगह रिड्यूस्ड है। अब ये जो स्पेस खाली है ना, आप कहिएगा 9 से 10 के बीच में, तो यहां पर क्या होता है, गोनाड्स होते हैं मेनली, गोनाड्स प्रेजेंट, ठीक है। तो गोनाड्स का जो सिलोम होता है उसको गोनोसिल कहते हैं, तो इसमें गोनोसिल डेवलप्ड है थोड़ा सा, और सब सिलोम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बचा हुआ है, सिलोमिक फ्लूइड के बारे में देख लें। सिलोमिक फ्लूइड है क्या, तो सिलोम के अंदर सिलोमिक फ्लूइड है, तो सिलोमिक फ्लूइड जो होता है ये क्या होता है, मिल्की व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है ये, ठीक है। एंड अल्कलाइन फ्लूइड होता है, कैसा फ्लूइड, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। तो मिल्की व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाइम होते हैं, बिकॉज लाइम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मिल्की व्हाइट होता है और इसमें लाइम प्रेजेंट होते हैं सिलोमिक फ्लूइड में, ठीक है। इसके बाद सिलोमिक फ्लूइड जो है, ठीक है, इट एक्ट्स एज क्या, अभी तो बताएं, ये हाइड्रोलिक स्केलेटन, तो सिलोमिक फ्लूइड एक्ट्स एज हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम कर रहा है, हालांकि इसमें बोन्स नहीं है, ठीक है, विच हेल्प्स इन डिगिंग, ठीक है। तीसरा कहेंगे, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इट हैज मेनी सेल्स, मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लिएटेड सेल्स तरह तरह के 4-5 तरह के आपके बुकलेट में मेंशन किया हुआ, आप देख लेंगे, लेकिन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज येलो और क्लोरागोगेन सेल, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। येलो और क्लोरागोगेन सेल होते हैं जो कि स्टार शेप के होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार शेप, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट इज एनालॉगस टू वर्टिब्रेट की किडनी, वर्टिब्रेट मतलब हम लोग की किडनी के इक्विवेलेंट है, ये फंक्शंस सेम है, जैसे कि ये क्या करेंगे हम लोग में, सॉरी आई थिंक ये लीवर, वर्टिब्रेट के लीवर के इक्विवेलेंट है। लीवर कहने का मतलब जो जो काम, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस काम था हमारे लीवर का, और क्या था, लाइपोजेनेसिस था, ठीक है। इसके बाद यूरिया फॉर्मेशन था, डीअमीनेशन था, लीवर में होता था ना, सारा फंक्शंस ये करते हैं, ठीक है। फूड का स्टोरेज था, सब फंक्शंस हम लोग में जैसे करते थे उसी तरह सारे फंक्शंस इसी के अंदर होता है। तो यूरिया फॉर्मेशन है ना, तो एक तरह से क्या है, ये क्लोरागोगेन सेल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी वॉल एंड सिलोमिक फ्लूइड सिलोम, ठीक है। थैंक यू।